तो अभी मैं हूँ बालाथल के गांव में और देखो आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे गन्ने का जो रस है उससे गुड़ बनाया जाता है। उधर देखो वो कढ़ाई लग रही है, उस कढ़ाई में जो गन्ने का रस है वो डाला गया है और इसमें बैल के द्वारा बैल इसको घुमाता है और वहाँ से देखो इधर से गन्ने का रस निकलता है। तो अभी देखते देखते हैं अपन सारी प्रक्रिया कैसे रस निकालते हैं और उस रस को अपन पियेंगे भी थोड़ा बहुत। अब क्या है कि बैल तो देखो गए है ना, इसको घुमाना पड़ेगा हाथों से क्योंकि बैल तो जा चुके हैं यहाँ से। तो आपको सारी चीज़ दिखाता हूँ। उधर देखो बैलगाड़ी है, वहाँ पे उस साइड बैलगाड़ी है और इधर एक भट्टी लगी हुई है। तो देखो दादाजी गन्ना डालना स्टार्ट कर दिए और अभी इसको हाथ से घुमाओगे, घूम जाएगी हाथ से। देखो अब लेट हो गए तो बैल तो जा चुके हैं। अब ये हमारे लिए इस गन्ने को रस निकालने के लिए देखो हाथ से घुमा रहे हैं। लगाओ लगाओ, पकड़ो पकड़ो। तो देखो 3 व्यक्ति तो इसको चला रहे हैं और एक व्यक्ति वो लेके, एक लड़का है जो उसको बैल के जूड़े को लेके चल रहा है। इसको बोला जाता है चरखी, रस निकालने की चरखी। देखो ये रस निकल रहा है इधर। ज़्यादा मत निकालना, थोड़ा ही निकालना हो। ये देखो ये गन्ने का रस, ताज़ा रस। एक गन्ना रखते हैं ना, बहुत है इतना तो। देखो ये निकला है गन्ने का रस और इस साइड देखो ये भट्टी है जिसके ऊपर बड़ी कढ़ाई, क्या बोलते हैं, कढ़ाई बोलते हो इसको। ये देखो लकड़ी लग रही है ऊपर, नीच के नीचे, और ऊपर कढ़ाई रखी हुई है। कितने घंटे लगेंगे इसको बनने में? 5 घंटे में बन जाएगा ना? 7 घंटे में। अभी कितनी देर होगी इसको रखे हुए? आधा घंटा हो गया। अभी जैसे मान लो टाइम हो गया 6 बजने पाया, 5:30 बजने वाले, 5 है ना। तो ये रात को उतारोगे फिर? 8 बजे 8 बज जाएगी, 8 बज जाएंगे। अच्छा अच्छा। दिन में रोज निकालते हो? हाँ अभी चालू। तो ये बेचते हो या क्या करते हो? ये घर के लिए लगता है, जो वो लेके जाता है। हाँ बाकी घर पे भैंस है ना। अच्छा, भैंस के लिए। ये घर में करता है देसी गुड़। देसी गुड़ गुड़ में आता है, बाकी बाहर से मतलब नहीं। ओरिजिनल गुड़ यही है ना? देसी गुड़ है, बिना मिलावट शुद्ध। देसी गुड़ है। तो देखो ये कढ़ाई में चल रहा है, अब ये उकलना स्टार्ट हो गया। 4 घंटे का प्रोसेस रहता है इसको। फिर बाद में ये बर्तन रख रखे हैं, देखो ये इससे निकालते हुए वो है झर से ये कचरा, ये कचरा देखो क्या हो जाता है ये गन्ने में, जो इसको निकाला जाता है। फिर सफ़ेद गुड़ निकलता है, कचरा निकाला जा रहा है। देखो ये और देखो ये गुड़ अभी बनाया है क्या? ये वाला कंप्लीट है ना? अभी जम जाएगा धीरे धीरे ठंडा होके। देखो ये गुड़ तैयार कर रखा है, एक इस कैन में रख रखा है और एक बर्तन ये रहा। तो ये बर्तनों में गुड़ को रखा जाता है निकालने के बाद में। इतना गर्म होता है, घंटे लगते हैं इनको ठंडा होने में, बहुत टाइम लगता है। लो अभी ये तैयार हो गया है गन्ने का रस, तो पीते हैं अभी। गन्ने का रस बिल्कुल ताज़ा, इसमें 1% भी बर्फ नहीं है। ये पिया नहीं जा रहा, इतना बहुत हो गया ये तो। इसको पता है कल मेरी तबीयत खराब थी स्कूल में भी। काबक पड़ेगा हम, पतला एकदम। अच्छा बिल्कुल पतला हो। हाँ इसमें आटे की छन्नी है ना, इसमें छाने का वापिस हम। अच्छा चाट आटे की छन्नी छानते हो। इसमें जाने से कचरा कचरी निकल जाएगा, सब निकल जाएगा। फिर ओरिजिनल गुड़ आ जाएगा सफ़ेद वाला। सफेद। अच्छा अच्छा।
कितना मतलब ये रोज निकालते हो, कभी कभी निकालते हो, ये क्या है मतलब? कल निकालेगा और कल वो निकालोगे? हाँ सीजन सीजन सीजन। ऐसे क्या भाव बिकता है ये, कोई मार्केट में लेना चाहे तो? 60-70 ऐसी 60-70 रुपए किलो बिकता है ना। हाँ। वो तो 50 रुपए किलो आता है, वो तो जो मार्केट में गुड़ आता मिलावट है है, उसमें मिलावट आती है। मिलावट है, ये देसी ये देसी गुड़ मिलता नहीं है ना। इसमें पाउडर तो कुछ नहीं है। हाँ ये तो देसी है। देसी ये अपना खावा रवा थे। तो अंकल जी आपने तो पूरी जिंदगी में यही खाया हुआ ये वाला ही, तभी हाथ पैरों में जोर है। हाँ ये डोकरा के ये डोकरा यही खाया। मक्की की रोटी और आपने तली गानी करे लाता तिल्ली की, हाँ। माथे पाड़ता। अच्छा अच्छा। वो घी में से जोर ज्यादा करे, आज भी करे बात तली। शाम का टाइम हो रखा है और पूरे परिवार एक साथ बैठ के गुड़ बना रहे हैं। निकालने का था। आपको भी चाहिए वीडियो? हाँ भेज दूंगा मैं, इनको भेज दूंगा, फिर आप ले लेना इनसे। चैनल है ना यूट्यूब पे। तो बेल यहाँ पे लगते हैं, इसको क्या बोलते हैं आपके? इसको क्या बोलते हैं? इसको जूड़ा। जूड़ा तो जूड़ा ना, एक बेल इस साइड आ जाता है, एक बेल इस साइड आ जाता है। हाँ ऐसा बेल। 2 बेल लगते हैं, खींचते हैं फिर इसको। दोबारा देखो यहाँ पे रस निकाला जा रहा है। हाँ अब ये देखो, ये खींच रहे हैं इसको, दोबारा रस निकाल रहे हैं गन्ने का। कितनी मेहनत होती है, अगर बेल नहीं होती है ना तो इसको खींचना बहुत मुश्किल होता है। खींचो खींचो। पकड़े दो ले। नहीं बस बनिया ले बस। हाँ ये टाइट नहीं है गुरु दामाद ले ले। इधर से साइड कचरा निकलता है ना, इसको क्या करते हो? कचरे को क्या काम आता है ये कचरा? लोग खाते हैं, खा लेती है भैंस, और नहीं तो इसको आग लगा जलाते हो फिर ना। तो देखो ये हुआ है वो देसी गुड़ जिसको निकाला जाता है इस मशीन से, चक्की से। और इधर रखी हुई है वो कढ़ाई जिसमें इस गुड़ को डाला जाता है, रस को प्रोसेस किया जाता है। 4 घंटे का प्रोसेस रहता है। 4 घंटे के बाद में ये गुड़ इस स्थिति में पहुंच जाता है। और अभी है हम हैं बालाथल गांव में, वल्लभनगर के पास में पड़ता है, जो सभ्यता के रूप में भी है। यहाँ पे गुड़ बन रहा है देखो, और अंकल जी वगैरह बैठे हैं। अभी हमने भी यहाँ पे गन्ने का रस पिया था। एक कढ़ाई लग रही है इधर। कितना मतलब ये कितनी लकड़ी खा जाता है एक कढ़ाई में? कितनी लकड़ी जल जाती है? लकड़ी इसमें है ना, कुंटल 2 कुंटल तो जल जाती है 4-5 कुंटल एक कढ़ाई में। हाँ 5 कुंटल लकड़ी है ही। कहाँ से ये लेके आते हो या कहीं से, या फिर खुद के पेड़ वेड़ हैं ये वाले? खुद के पेड़ हैं। अच्छा, तो इनके खेत दिखाते हैं, खेत कैसे हैं देखो, क्या क्या खेती करते हैं वो सारी चीज़ देखते हैं। यहाँ पे देखो पानी आ रहा है, एक कुआं है और अभी समरसिबल से पानी आ रहा है देखो। ये इसमें डाल देता है फिर नहीं उनका, अरे ऐसे नहीं डालना चाहिए ना पानी। इसका पानी जैसे दवा लेवल के बाद में दवा मानता है तो पानी जमीन में चला जाता है। अब ये इसमें जिसको डाल रहा है इसमें पानी, या ये कहाँ से आ रहा है ये पानी? ट्यूबवेल का पानी आ रहा है, हाँ इसमें डाल रहे हैं, तो इसमें से खेत में देंगे। ये मोटर, बड़ी मोटर है नीचे, 2 मोटर काम, तो फिर सीधे खेत में क्यों लेके जा रहे? वो कम देती है। अब ये तेज देगी तो एक साथ पानी दे देंगे पूरे खेत में। ये कुआं है और पानी अंदर जा रहा है देखो कुएं में। इस मोटर का पानी पहले यहाँ डालेंगे इसमें, फिर जब तक कुएं का स्तर पानी का भर जाएगा फिर दूसरी मोटर से पानी को लेके जाया जाता है खेतों में। तो ऐसा होता है देखो। ये इनके गेहूँ वगैरह बा रखे हैं, ये गेहूँ की फसल है। और आगे चलते हैं देखो। देखो ये है वो गन्ने का खेत जिससे रस बनाने के लिए यूज किया जाता है। पानी पिलाया 4 मिनट 3 महीना हो गया। हाँ, पानी
3 महीने हो गए पानी नहीं पिलाया। 3 महीने हो गए पानी पिलाए हुए। हाँ इसमें पानी लगाए हुए ना। हाँ पानी लगाया 3 महीने हो गए। अच्छा, गेहूँ बोया, इसमें पानी पिलाया, इसके बाद नहीं पिलाया इसको। तो ये पहले तो देते होंगे पानी, है ना? पानी पहले पीता था, हाँ। इसके बाद में भी क्या वो पक जाएगा साढ़े से। अभी ये अपने जो गुड़ बनाना कब से स्टार्ट किया था, कितने दिन हो गए? अभी तो हो गया ना, इसमें बड़ा होगा 22 कड़ा, 25 कड़ा बढ़ गया। कितने दिन? 25 दिन हो गए होंगे, 20-25 दिन। ऐसा नहीं है, कोई लगातार बढ़ रहा है। हाँ सब बीज छोड़ रहा है गेहूँ, ये सब बढ़ रहा है। यार, अपने साइड तो गन्ने नहीं होते हैं ना, उस साइड ही काली मिट्टी में ही होते हैं, इस मिट्टी में ना। गुड़ खाया इधर? खाया ना, खाया। अच्छा ना नहीं? हाँ, गुड़ अच्छा था। देखो अभी तो गन्ने क्या कि काट ली, करीब छोटा सा खेत था, इसमें बाहर रखे थे, काट दिया ऐसा। जो बड़ा है वो उसको ऊपर खड़ा है। गन्ना और गेहूँ, वो क्या बोल, चावल, उस पे पानी ज़्यादा चाहिए, गन्ना और चावल में ना। गन्ना पानी कम चाहिए, ज़्यादा कम चाहिए, कम ज़्यादा नहीं चाहिए। गन्ना पानी तो मांगता है, पिलाएगा, शुरू में चाहिए, शुरू में बोते हैं। शुरू में तो 2-3 बार पिलाएगा ना, तो बुंगा निकल जाएगा ना, बाद में जैसा वो खो देगा, वापस इसे पिलाएगा। ऐसा धूप नहीं जाती तो नीचे जल वाष्प नहीं होती इतनी, तो नमी बनी रहती है। एक बार बो ये गन्ना 3 साल तक। अब अगली साल इसको 4 साल ही अच्छा रहेगा ना, तो 4 साल 5 साल ही रहता है, फिर उंदर लग जाता है ना, इसलिए वो क्या वो खो देता सब नीचे से। बाकी 4 साल। देखो ये है वो गन्ने का खेत जिसमें गन्ना यहाँ से काट के फिर ले जाया जाता है वहाँ पे, फिर वो मशीन से रस निकाल के उस कढ़ाई में डाला जाता है। अब ये बोल रहे हैं कि गन्ने का जो खेत होता है ना, वो फसल को एक बार बाते हैं, फिर 3 साल तक उसका प्रयोग कर सकते हैं। उंदर में तो 5 साल तक कुछ नहीं होता है। अच्छा, चूहे अच्छा, चूहे काट लेते हैं। चूहे नहीं लगे हैं तो 5 साल तक कुछ नहीं होता है। मतलब चूहे है ना खा जाते होंगे शायद फसल को, तो होता है ना वो। अच्छा, ये खड्डा खोद रखा इधर, सब मिट्टी निकाल लेता नीचे से, खड्डे ये मिट्टी निकाल लेता है। ये मिट्टी निकाल दी है ना, मिट्टी निकाला हुआ है, अच्छा, ये थोड़ा मिट्टी निकाल रहा है, जड़ों को खोद देता है, तो फिर ये जड़ा खोद देता है, बांस सूख जाता है, खड्डा कर देता है ऐसा वोल। चूहे क्या नुकसान कर देते हैं ऐसे, देखो ये खोद के तो जड़ काट देते हैं, तो है ना ये वोल कर दिया पे, जल्दी नष्ट हो इधर से जाता है। वोल किया ये। अच्छा, नहीं एक बार अगर ये बो देते हैं ना, तो 3 या 5 साल तक चल सकती है गन्ना की फसल, इसलिए ये लोग हाँ चूहा वगैरह नहीं। तो खाद वगैरह देते होंगे इसमें? खाद पे नहीं होता, इसमें कुछ नहीं देते, बस फसल बोते हैं। हाँ। खाली बोते इसमें देसी खाद डाल देते हैं, बाद में खाद नहीं डालने का। घर के काम में थे तो देसी खाद काम में लेते हैं, खाली देसी खाद डाल देते हैं बस, बाद में खाद नहीं डालते हैं बिल्कुल। अच्छा अच्छा। और ये मेथी, ये पक गई कि मेथी सही है? ये वाली कौन पका नहीं है, कच्ची है? आ रहा है, तो ये ऐसा फली आएगा। सब्जी के लिए कौन सी सही रहती है? फली आ रहा भी, फली आएगा ना, बाद में दाना गिरेगा। सब्जी के लिए ये वाली सही रहती है, छोटी वाली सही रहती है? सब्जी तो ऐसा ये लोग ऊपर से तोड़ के लेके जाता है, घर पे सब्जी में हम लोग तो। ये छोटी होती है तब सब्जी के लिए बेस्ट होती है। अभी फूल आ गए, पकने आ गई थोड़ी है, सब्जी बढ़िया आ गए। जैसे यहाँ से तोड़ोगे तो ये थोड़ा कड़क पड़ गया, तो छोटी होती है तो नरम रहती है, नरम रहती है। लगा देता है हेरा। देखो ये लोहे का हल है, पहले तो लकड़ी का हल देखा था मैंने कई बार कई जगह, लेकिन ये लोहे का है और बेल के लिए यूज किया जाता है। देखो ये खेत में जुताई करने के लिए। अभी भी मेवाड़ में है ना, आपको ऐसा कल्चर दिखेगा, ये हल यूज किया जाता है बैलों को लगा के। यहाँ पे अभी भी मशीनरी, बहुत सारी लोकेशन पे ऐसे मशीनरी कम यूज की जाती है। ये हल है, उसको यूज किया जाता है। अब ये देखो, ये वाला दूसरा खेत है, पहले आपको दूसरा खेत बताया था और ये दूसरा खेत है। तो ये बोल रहे हैं कि है ना, इस खेत में 4 साल पहले गन्ने बाए थे, ये देखो, और अभी भी इस साल भी काटे हैं, मतलब चौथी साल भी गन्ने काटे हैं और उनका रस निकाला है। तो गन्ने की फसल 3 से 4 साल तक चलती है, अगर इसमें कोई रोग ना लगे, या फिर है ना यहाँ पे चूहों की प्रॉब्लम है कि चूहे गन्ने को काट देते हैं, इसलिए थोड़ी गन्ने की फसल जल्दी नष्ट हो जाती है। अभी हम हमारे लिए देखो वहाँ से गन्ने ले रहे हैं घर ले जाने के लिए, खाएंगे घर जाके। और वो अंकल जी बहुत मेहनत कर रहे हैं बेचारे, आते जब से आए ना पूरा खेत दिखाया हमको, उधर से गन्ने का रस पिलाया और अभी बोल रहे हैं कि गन्ना लेके जाओ घर पे यूज। ये हमारे लखन दादा और ये वो अंकल जी जो गन्ना तोड़ रहे हैं। आपका खेत है? उनका खेत है? इन्हीं का। अच्छा,
खाना। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। तो आपको मैं देखो एक चीज़ बताता हूँ, ये बैलगाड़ी है। आपके भी बैलगाड़ी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं आपके? बैलगाड़ी है ना। तो देखो इस जूड़े में 2 बैल यूज़ किए जाते हैं इसको आगे ले जाने के लिए। अब ये क्या करते हैं यहाँ पे है ना, सारा काम भी इस बैलों से ही करते हैं। जैसे मान लो खेती में कोई सामान ले जाना हो या फिर वापस लाना हो, सारा खेती में इसको यूज़ करते हैं। मशीनरी का बहुत कम यूज़ करते हैं। और एक यूनिक चीज़ और बताऊँ, देखो आपको, ये थ्रेसर है। और थ्रेसर में देखो एक तो मोटर लगा रखी है, इस साइड देखो मोटर लग रही है। और ये देखो थ्रेसर को आगे या फिर दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए यहाँ पे बैलों का प्रयोग करते हैं। मतलब बैल को यहाँ पे जोड़ेंगे फिर दूसरी जगह लेके जाएंगे। अपने तो क्या होता है कि जैसे मान लो को ट्रैक्टर आ गया, ट्रैक्टर थ्रेसर को खींच रहा है। यहाँ पे अभी भी थ्रेसर के लिए देखो बैलों का यूज़ किया जाता है। ये पूरी लोहे की बनी हुई है। देखो उसके आगे क्या लगा रखा है, बैलों के लिए ये जूड़ा लगा रखा है। जब भी किसी दूसरी जगह लेके जाएंगे तो इस जूड़े में बैलों को जोड़ेंगे और फिर खींच के लेके जाएंगे, है ना। और ये देखो मोटर लग रही है। तो एक तरह का टेक्नोलॉजी भी हो गया और बड़े साधन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब ये घर का साधन हो गया। कभी भी आपको आवश्यकता हो मान लो खेत में, तो अपन को इसको यूज़ कर सकते हैं। बस एक मोटर में तार लगेगा और इसमें सब कुछ निकल जाएगा। और घर में मान लो एक ट्रैक्टर का खर्चा बच गया। देखो सब यही निकलता है, ये सब निकाल देती है। सब निकाल देता है। चीजें निकलती है। मकई का चारा चेंज करना पड़ता है, जाली खाली। अच्छा, मक्की के लिए जाली चेंज करते हैं। बाकी सब